हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। हम इंडियन सोसाइटी के हमारा जो चैप्टर है सोशल इंस्टीट्यूशंस का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है ट्राइब्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्राइब टॉपिक फ्रॉम द यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड डू join the telegram channel by scanning this QR. You get all the study material related to UPSC examination, pre mains and all these things. Thank you so much. So start करते हैं. So सबसे पहले समझना पड़ेगा what is tribe and who are called the tribes. ट्राइब है क्या? जनजातियाँ, जिनके लिए हमारे लिए एक हिंदी वर्ड है, हम यूज़ करते हैं ट्राइब। तो ट्राइब होती क्या है? और ट्राइब्स का सिंपल मतलब आप ऐसा सोशल ग्रुप समझिए जो एक कल्चरली और अपने लिविंग स्टाइल से बाकी मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन और कल्चर से दूर रहें, अलग रहें। उनका कल्चर अलग है और एक लिविंग स्टैंडर्ड्स उनका अलग है, डिफरेंट है। हम अलग नहीं, हम लो नहीं बोल सकते, अलग नहीं, ये नहीं, अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है। उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है और वो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज नेचुरल वे ऑफ लिविंग में यकीन करते हैं। सिंपल। सो tribes are the social groups typically united by common descent, language, culture and or territory, often considered indigenous or native to a particular region. तो जहाँ पे कोई भी सोशल ग्रुप किसी भी इलाके में, किसी भी रीजन में एक लंबे समय से रहते आने वाले लोगों को हम ट्राइब कह सकते हैं, जिनका रहने का तरीका, तौर तरीका नेचर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, नेचुरल पे डिपेंडेंट हो। उनकी लैंग्वेज अलग है, रहने का तरीका अलग है और रहने का तरीका डिसाइड करेगा हु आर ट्राइब्स। सिंपल है। ट्राइब जो शब्द है, द वर्ड ट्राइब्स आता है एक रोम से और जिसका मतलब होता है अ डिवीज़न विद इन अ स्टेट। डिवीज़न विद इन अ स्टेट। तो आप सिंपल समझिए जो स्टेट का यहाँ पे राज्य है, एक ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी है, अथॉरिटी से हटके जो एक डिवीज़न है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते हैं, उनसे लेना देना है ट्राइब का। सो सिंपल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइब को रिकॉग्नाइज करती है एज अ शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल 5 में कुछ ट्राइब्स हैं, उनको नेम लिखे गए हैं, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है एंड दीज ट्राइब पीपल रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज शेड्यूल ट्राइब्स। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई शेड्यूल ट्राइब कॉल्ड सो, और सिंपली शेड्यूल ट्राइब्स को शेड्यूल्ड क्यों बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स क्यों बोलते हैं? तो शेड्यूल ट्राइब इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में इन ट्राइब्स को मेंशन किया गया है, एन्यूमरेशन लिखा गया, उनकी लिस्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 5 में। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द शेड्यूल ट्राइब्स। सिंपल है। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं हम ट्राइब्स के। अब यहाँ से पता चलेगा हम किस सोशल इंस्टीट्यूशंस को, किस सोशल ग्रुप को, किस पॉपुलेशन को हम ट्राइब कहना चाहिए, ट्राइब बोल सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ट्राइब का मतलब क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ प्रिमिटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। प्राइमिटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का मतलब है जो आज भी बहुत पुराने तौर तरीके से अपने रहने के लिए जीवन यापन करते हैं, लाइवलीहुड है। फिर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस उनकी बहुत ज़्यादा पुरानी है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, नेचर से, जो फॉरेस्ट से उन्हें रिसोर्सेस मिलते हैं, उन पर डिपेंडेंट है। कोई भी बिजनेस नहीं है, ट्रेड नहीं है उनके पास में, और भी जो मॉडर्न वे ऑफ लिविंग है, मॉडर्न इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे आर प्रिमिटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। आज भी वही जंगलों में जाके खाने का सामान ले लिया, पहनने के कपड़े वहीं से मिल जाते हैं उनको, और एनिमल रियरिंग करेंगे, हनी कलेक्ट करेंगे, फूड गैदर करेंगे। दीज प्रैक्टिसेस मेक पॉपुलेशन ट्राइबल। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द किनशिप टाइज। अब किनशिप मतलब है खानदान, रिश्तेदारी, तो वहीं उनका झुंड एक साथ एक समय पे एक ही जगह पे रहेगा। इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप उनके नहीं मिलेंगे, कम्युनिकेट लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं करेंगे, जैसे कि आज हम मॉडर्न डे ऑफ लिविंग में देखते हैं, अर्बन एरियाज़ में देखते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सस्टेनेंस, क्योंकि वो प्रिमिटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस में बिलीव रखते हैं, है ना। झूम कल्टीवेशन करेंगे और एनिमल रियरिंग करेंगे, फूड गैदर करेंगे, इस तरीके से। देन कॉमन एंसेस्ट्री एंड द शेयर्ड कल्चर उनके रहेगा। जो भी ग्रुप है, जो पॉपुलेशन वहाँ पे साथ में रहती है कलेक्टिवली, उनका एंसेस्ट्री सेम रहेगा, उनकी लैंग्वेज, कल्चर सेम रहेगा।
देन दे आर स्पिरिचुअल इन द कल्चरल कनेक्शंस टू द लैंड, और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन को ही अपना भगवान मानते हैं, जंगल को ही देवता मानते हैं, जंगल की पूजा करेंगे वो। और बहुत ज़्यादा ये मंदिर बनाना नहीं आता उन्हें, मंदिर में यकीन भी नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे वो। दे आर नॉट believe in that type of religion, they believe in spiritualism, they believe in culture and the nature worshippers. नेक्स्ट इज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, खुद की पहचान खुद से करेंगे वो। अब मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, वो किसी से भी उनका मतलब इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है एक किसी भी नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और किसी भी देश स्टेट से, बस एक छोटा लोकल आइडेंटिटी है, रीजनल आइडेंटिटी है, उन्हें वहीं रहना पसंद है। और यही चीज़ आप देख सकते हो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अभी हाल ही में करंट अफेयर में आया था कि अमेज़ॉन में एक ट्राइब आई है जो जिससे पहली बार देखा गया, आज तक जिससे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। दीज आर द ट्राइबल पीपल, उन्हें किसी से लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, वो अपने ही लोकल एरिया में रहते हैं, उनका तौर तरीका बहुत पुराना है। दे हैव अ डिफाइंड टेरिटोरियल प्रेजेंस, डिफाइंड टेरिटोरियल प्रेजेंस है मतलब अपने इलाके में रहेंगे, आस पास घूमेंगे बस, इससे अंदर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। सिंपल, दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल पीपल। तो ये आपको लिखना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है। नाउ अब हम थोड़ा सा लीगल प्रोविज़न्स देखें ट्राइब के लिए कि इंडिया में कौन कौन से लीगल प्रोविज़न्स हमने या फिर सरकार ने ट्राइबल पीपल के लिए रखे हैं, वेलफेयर के लिए रखे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए रखे हैं। फर्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इस सिविल राइट्स एक्ट में उनको सिविल राइट्स हैं जो ट्राइबल पीपल के एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उनके प्रोटेक्शन करने के लिए हैं, सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट कम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, जो कि मेजरली यूटिलाइज बाय द SC कम्युनिटी। शेड्यूल कास्ट यूटिलाइज करती है, शेड्यूल ट्राइब्स दे लिव इन द फॉरेस्ट एरियाज। इनके अगेंस्ट जो भी एट्रोसिटीज़ हैं, इनकी ज़मीन से कोई भी दखल नहीं कर दे, इनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। नेक्स्ट इज प्रोविज़न ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1966। इसको पैसा एक्ट भी बोलते हैं, PESA, पैसा एक्ट भी बोलते हैं। सिंपल यहाँ से नेम सजेस्ट करता है जो भी प्रोविज़न्स हैं पंचायत से रिलेटेड वो शेड्यूल एरियाज़ में भी लागू होंगे, इसका मतलब सिंपल ये है। तो प्रोविज़न ऑफ द शेड्यूल, प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज़ एक्ट 1966 ने क्या किया, 1996 में जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल एरियाज़ में भी ट्राइबल पीपल के लिए भी सेल्फ गवर्निंग मैकेनिज्म दिया है इन द फॉर्म ऑफ पंचायत। नेक्स्ट इज शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको हम FRA के नाम से भी जानते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इट रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट द पावर, फॉरेस्ट राइट और ऑक्यूपेशन के जितने भी पावर है फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट ड्वेलिंग से रिलेटेड शेड्यूल ट्राइब्स को दिए गए हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दिए गए हैं। उनके रिकॉग्निशन, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ आप जंगल के मालिक हो, आप जंगल में आसानी से घूम फिर सकते हो और जंगल के रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हो, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर। अब कुछ स्टैटिक्स की बात करें कि इंडिया में ट्राइबल का स्टेटस क्या है, इनकी पॉपुलेशन कितना है, इनके स्टेट्स क्या हैं, स्टेट्स क्या हैं। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में 8.6 है। कितना है, 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन आर ट्राइबल पॉपुलेशन। देयर आर 75 PBTGs, particularly vulnerable tribal groups in India, means they have facing most amount of exploitation. They are most backward people, particularly vulnerable tribal groups. So Ministry of Home Affairs इनकी लिस्ट मेंटेन करती है, याद रखिए, Ministry of Home Affairs इनकी लिस्ट मेंटेन करती है। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, टाइप ऑफ ट्राइबल्स कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इसको याद करने की ज़रूरत है, प्रीलिम्स और मेंस में दोनों इंपॉर्टेंट है। आप एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमने अब देख लिया है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट अफेयर है, उसका आंसर भी यही था। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कौन कौन से क्राइटेरिया है PBTG इसको मेंटेन करने के लिए, कौन मेंटेन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मेंटेन करती है, पहला आंसर तो यहाँ से।
क्वेश्चन आ सकता है। अब सेकंड है कौन कौन से क्राइटेरिया हैं किसी भी ट्राइब को पीवीटीजी कैटेगराइज करने के लिए, या फिर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है या नहीं है कोई भी ट्राइबल ग्रुप, तो कैसे डिसाइड करती है सरकार। पहला है प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके पास में टेक्नोलॉजी प्री एग्रीकल्चर लेवल की है। आज भी वही वो जो औजार हैं लकड़ी के बनाएंगे, हाथों से वेपन्स बनाएंगे, हाथों से औजार बनाएंगे खेती बाड़ी करने के लिए, किसानी करने के लिए। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देन लो लेवल ऑफ लिटरेसी, साक्षरता बहुत कम है, इनके पास लिखने का साधन नहीं है, लिखना आता नहीं है, पढ़ना आता नहीं है, दे आर इलिटरेट पीपल, सिंपली लो लेवल ऑफ लिटरेसी। Then comes the economic backwardness and the decline of the stagnant population. So economic backwardness इनके पास बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ में decline and stagnant, इनकी population जो है लगातार कम होती जा रही है। इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, इनकी लिटरेसी बहुत कम है, और इनकी टेक्नोलॉजी जो है, इनका रहने का तरीका है और एग्रीकल्चर करने का तरीका बहुत ज़्यादा पुराना है। सिंपल समझ में आ गया। दीज आर द क्राइटेरिया यूज बाय गवर्नमेंट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ PBTGs। नाउ सम कमेटीज़ बनाई गई, कुछ कमेटी बनाई गई हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए। तो उनमें से सबसे पहली कमेटी जो है काका केलकर कमेटी, काका केलकर कमीशन बना 1953 में, वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 340। तो 340 आर्टिकल के तहत बनाया था। डिफाइन द शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन किया था इन्होंने। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम, दे लीड आ सेपरेट एक्सक्लूसिव एक्सिस्टेंस, दीज आर द की टर्म्स ऑफ देयर डेफिनेशन। समझ में आ गया की टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन क्या है। एंड नॉट फुल्ली असिमिलेटेड विद द मेन बॉडी ऑफ द पीपल, सो दिस इज द डेफिनेशन। अब सिंपल आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हु डिफाइंड ट्राइबल और हु डिफाइंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डिफाइंड द गिव द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो किसने दिया था? काका केलकर कमीशन 1953 में। इसके बाद में कुछ और कमेटी बनाई गई हैं टाइम टू टाइम उनके वेलफेयर के लिए। तो एक कमेटी है एल्विन कमेटी 1959 में। इसने क्या किया? इट एग्जामाइन द मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट ब्लॉक्स, मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट करने के लिए का बेसिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर द ऑल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। देन कम्स द UN देवर कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन इज देवर कमीशन 1960 to address overall situation of the tribal groups including the issues of land and the alienation of the tribal areas। तो alienation कैसे हो सकता है, ट्राइबल एरियाज का alienation होता है, उसके लिए क्या किया जाए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को जिससे कम से कम alienation हो और फॉरेस्ट डवेलर्स का वेलफेयर देखा जा सके डेवलपमेंट के साथ साथ। देन कम्स द लोकर कमेटी 1965 में। लोकर कमेटी आती है टू लुक द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द शेड्यूल ट्राइब्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करने के क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, किस कमेटी ने देखा? लोकर कमेटी ने। देन कम्स द भूरिया कमेटी 1991, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन, भूरिया कमीशन। इट रिकमेंडेशंस पाव द वे फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ द पैसा एक्ट 1966। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है UPSC प्रीलिम्स में कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे, ऑन विच कमेटीज रिकमेंडेशंस द पैसा एक्ट एनेक्टेड इन द शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज। सिंपल है, सो आंसर होगा हमारा भूरिया कमीशन। लास्ट इज लेटेस्ट कमीशन इज ज़ाज़ा कमेटी। ज़ाज़ा कमेटी टू एग्जामाइन द सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड रिकमेंड द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन मेजर्स टू इम्प्रूव दी सेम। सिंपल है, ज़ाज़ा कमेटी आई, सबसे लेटेस्ट है। तो भूरिया कमीशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट कमीशन हमारा था काका केलकर कमीशन, जिसने डेफिनेशन दिया। फिर उसके बाद में आता है UN देवर कमीशन। तो अगर आपके मेंस में आप आंसर लिखेंगे तो इस डेफिनेशन को जरूर से लिख के आएँ जो काका केलकर कमीशन ने दिया था। दे लीड अ सेपरेट एक्सक्लूसिव एग्जिस्टेंस एंड नॉट फुल्ली एसिमिलेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पीपल, दे मे बिलोंग टू एनी रिलीजन। इतना डेफिनेशन आपको जरूर लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द काका केलकर कमीशन। शेड्यूल ट्राइब्स कैन बी डिफाइंड एज दिस इस तरीके से। फिर देवर कमीशन इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा भूरिया कमीशन रिकमेंडेशन कमेटी इंपॉर्टेंट है। ये सारी कमीशन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस दोनों के। नाउ चेंजेस इन द ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस आए हैं और आ रहे हैं विद मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। तो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं अब ये मॉडर्न प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रही हैं, अडेप्ट कर रही हैं, लीडिंग टू चेंजेस इन दी ट्राइबल वे ऑफ लिविंग। For example, study of the Bega tribe by R. Joshi 1985 performed observed that
the transition of the fun-loving Bega tribe to a stressful modern lifestyle. तो फन लविंग बेगा ट्राइब जो थी, फन लविंग बेगा ट्राइब्स का मतलब है जंगल में डांस, नाच गाने करना, आग जलाकर करना, तो इजी लाइफ में जीना। इनका ट्रांजिशन हो चुका है स्ट्रेसफुल मॉडर्न लाइफ स्टाइल पर। स्ट्रेसफुल मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, ये तो आप जानते ही हो कितना स्ट्रेसफुल है मॉडर्न लाइफ स्टाइल। देन कम्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ट्राइबल पीपल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, हैज़ आल्सो इम्पैक्टेड द ट्राइबल सोसाइटी विद द मैनी ट्राइबल इंगेजिंग इन द कैश बेस्ड इकोनॉमीज़। तो बहुत सारे ट्राइबल्स एरियाज़, ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन हैं, वो अर्बन एरियाज़ में आ रही हैं, सब अर्बन एरियाज़ में आ रही हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर में ऐड हो रही हैं, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में जा रही हैं, माइनिंग में जा रही हैं, है ना। फॉर एग्जांपल प्लांट बेस्ड ऑयल सेलिंग इन ई कॉमर्स साइट्स, सो देयर इज़ अ चेंज इन इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एज वेल। देन कम्स द ट्राइबल ऑटोनॉमी। ट्राइबल ऑटोनॉमी में भी इंक्रीजमेंट हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी, और यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है थ्रू द एक्ट ऑफ पैसा, है ना, पंचायत इन्फ्लुएंसन और ग्राम सभा के थ्रू। फ्रॉम आइसोलेशन टू इंटरेक्शन। अब ट्राइबल पीपल इतने ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं हैं जितना कि कंपैरेटिवली इन ट्रेडिशनल टाइम में थे, हिस्टोरिकल टाइम में थे। सो ट्राइब्स हैव मूव्ड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन टू इंक्रीज्ड इंटरेक्शन विद द लार्जर सोसाइटी एंड द सिविलाइजेशन। सिंपल है, किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हो गया उनका, माइनिंग में आ चुके हैं, और ई कॉमर्स साइट्स पर या फिर बहुत सारे इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में ऐड हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं। नेक्स्ट चेंज इज़ फ्रॉम स्टैटिक टू डायनेमिक नेचर। स्टैटिक का मतलब क्या है? ट्राइबल सोसाइटी हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग स्टैटिक टू द डायनेमिक विद चेंजेस इन द कल्चर। उनके कल्चर में चेंज आना स्टार्ट हुआ है, उनकी इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, उनकी पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है। पहले स्टैटिक था। स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड, रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स रिचुअल्स सब कुछ फिक्स था, रीज़न उनका फिक्स था, रहने का एरिया फिक्स था, ऑक्यूपेशन फिक्स थे। आज ऐसा नहीं है। आज धीरे धीरे विलेजेस से जुड़ रहे हैं, एजुकेशन मिल रहा है उनको, मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं, माइनिंग में आते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट चेंज इज़ चेंजिंग इन द लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में चेंज कैसे आ रहा है? लिविंग इन नियर द अर्बन एरियाज़। अब अर्बन एरियाज़ के आसपास रहते हैं, सब अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो उनके लाइफ स्टाइल में भी चेंज आएगा। मोबाइल यूज़ करना फॉर एग्जाम्पल, सिंपल। देन देर इज़ अ लॉस ऑफ लैंग्वेजेस। अब लॉस ऑफ लैंग्वेजेस कैसे होता है? जब ट्राइबल पॉपुलेशन अपने एरिया को छोड़ के शहरों में आएंगे तो उन्हें शहर की भाषा सीखनी पड़ेगी। दे हैव टू लर्न द लैंग्वेजेस ऑफ द अर्बन एरियाज़। फॉर एग्जाम्पल हिंदी बेल्ट में जाएंगे तो हिंदी उनको सीखना पड़ेगा, कहीं और जाएंगे तो कोई और लैंग्वेज, तेलुगु, कन्नड़, इस तरीके से। ड्यू टू माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बन सेंट्रिक इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल है। डेथ ऑफ बोआ लैंग्वेज। जो बोआ लैंग्वेज है अंडमान एंड निकोबार की, वो डेथ हो चुकी है, मतलब खो चुकी है। कोई भी मतलब नेग्लिजिबल पर्सनस हैं जिसको इसकी नॉलेज है या फिर जो ये लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि वी नीड टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट और प्रिजर्व द ट्राइबल कल्चर एज वेल एज ट्राइबल लैंग्वेजेस। बोआ लैंग्वेज इन अंडमान एंड निकोबार हैव गॉट दैट। देन लास्ट इज डेक्लाइन ऑफ एगलिटेरियन वैल्यूज़ इन द ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल सोसाइटीज़ में एगलिटेरियन वैल्यूज़ की डेक्लाइन करना। अभी एगलिटेरियन वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? दूसरों के बारे में परोपकार करना, इस तरीके से भावनाएं आना, वेलफेयर करना, भला करना, दैट इज़ अ एगलिटेरियन वैल्यूज़। द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक क्लासेज such changes more visible in the tribal people from the Chota Nagpur plateau। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड एरिया है, दे वर्किंग एज अ लेबरर इन द टी गार्डन्स ऑफ असम। तो अब वो टी गार्डन्स असम में काम करना स्टार्ट करती है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ बंगाल में। सो एगलिटेरियन वैल्यूज़ हैं ट्राइबल सोसाइटी, वो भी चेंज हो रही हैं जैसे जैसे वो मेन स्ट्रीम और मॉडर्नाइजेशन के थ्रू मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चेंज होना ही था और चेंज स्वाभाविक भी है जब आप न्यू प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर रहे थे। नाउ अब ट्राइबल इशूज़ क्या क्या हैं, क्या क्या इशूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं ट्राइबल पॉपुलेशन को फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। मेन प्रॉब्लम है सबसे पहला लैंड राइट्स, जो भी उनके जहाँ पर रहते हैं। तो अब मॉडर्न लीगल सोसाइटी में अगर आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, आपके पास में पेपर्स नहीं है, तो आपका क्लेम कैसे माना जाए? दैट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो उन्हें लैंड एलिनेशन का सामना करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट का सामना पड़ता है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल टेरिटरीज़ का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट
माइनिंग एक्टिविटीज़ एज वेल एज एनक्रोचमेंट। कोई भी दमदार आदमी, उनके बाहुबली आदमी जाके उनको एक एरिया से भगा सकता है जहाँ से वो हज़ारों साल से रह रहे थे, जिस जंगल में, जिस ज़मीन पे रह रहे थे। माइनिंग होनी है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली केस आया था, बक्सवाहा का जो जंगल है एमपी में, वहाँ पर डायमंड माइनिंग के लिए इनको छोड़ना था, बट दे प्रोटेस्ट एंड एनजीटी ने इस पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट इज लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी का एक सबसे बड़ा इशू है, लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी। सो मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज स्ट्रगल विद द पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस टू द लाइवलीहुड, सिंपल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है उनके पास में, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दे ऑफन रिलाई ऑन द सस्टेंस, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो मिल गया वो खा लिया, उससे ही काम चला लिया। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उनके सस्टेंस के लिए, एक बहुत बड़ा इशू है लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी। एजुकेशन उनके पास है नहीं, नया काम कैसे करेंगे इसके लिए है नहीं जो मॉडर्न स्किल्स हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, माइनिंग एक्टिविटी, तो वहाँ पर उनको इन एडिक्वेट रिहेबिलिटेशन दिया जाता है। खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, रहने के लिए सुविधाएं नहीं है, बेसिक सर्विसेज उनको नहीं प्रोवाइड हैं, और अपनी ज़मीन जंगल को छोड़ के उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। दैट इज़ नॉट गुड थिंग। Next is education and healthcare is another major issue for the tribal populations. Quality education, quality healthcare facilities नहीं मिल पाना, limited access to the tribal in areas, and high dropout rates उनके पास में है, lack of schools नहीं है, health care issues नहीं है, health care infrastructure उनके पास में नहीं है, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस मेजर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जब महिलाएं डिलीवरी देना है, अगर महिलाओं प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट वीमेन को एक 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है विदाउट एनी व्हीकल्स। तो डेट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसलिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। छत्तीसगढ़ में आईएएस ऑफिसर हैं, शायद मेरा, अगर मैं सरन कौन सी सरन है, तो उन्होंने बाइक एम्बुलेंस का इनोवेशन किया। बाइक एम्बुलेंस वहाँ पे चलवाई फॉरेस्ट एरियाज़ में ट्राइबल पॉपुलेशन को शहर में हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। दैट इज़ वेरी गुड एग्जांपल, आप इसको याद कर लें और यहाँ पे लिखें भी, इसके वे फॉरवर्ड में या फिर सॉल्यूशंस में हम लिख सकते हैं। तो आईएएस ऑफिसर हैं, उनका सरनेम सरन है, अवनीश सरन ऐसा कुछ है, वो आप देख लें, मैं यहाँ पर अपलोड भी कर दूँगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट राइट्स एंड कंजर्वेशन। अब फॉरेस्ट राइट और कंजर्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, तो बैलेंसिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स विद द राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इज एसेंशियल। तो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, रोड बनाना ज़रूरी है, डिफॉरेस्टेशन होता है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फॉरेस्ट राइट्स और कंजर्वेशन एक बड़ा इशू, चैलेंज निकल के आता है। नेक्स्ट इज़ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अगर ट्राइबल पीपल मेन स्ट्रीम एरियाज़ में आते हैं, अर्बन एरियाज़ में आते हैं, सब अर्बन एरियाज़ में आते हैं, तो उनको मार्जिनलाइजेशन का फेस करना पड़ता है, स्टेगमेटाइजेशन करना पड़ता है, लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, प्रीजुडिसेस हैं कि ट्राइबल जंगली लोग हैं, जंगली हैं, जनजाति हैं, बहुत बैकवर्ड है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन आसानी से करते हैं लोग। देन लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल आपको इसका बताऊं सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का, कि जंगल और फॉरेस्ट से, बैकवर्ड एरियाज से दिल्ली अर्बन एरियाज़ में लेके जाते हैं, उनसे मजदूरी कराते हैं, उनसे एब्यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे महिलाओं के साथ में उनको पैसे नहीं देना, उनका सेक्सुअल हरासमेंट करना, उनसे मजदूरी कराना, और कई टाइम मतलब मैनी टाइम्स उनको और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार करते हैं और उन्हें फेस करना पड़ता है। देन लास्ट इज़ अ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ द बिगेस्ट इशू, बिकॉज गवर्नमेंट और अगर डिसीजन मेकिंग में आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो पॉलिसी डिसीजन में आपका ध्यान नहीं रखा जाएगा। लैक ऑफ वॉइस, इन्फ्लुएंस इन द पॉलिसी मेकिंग, और आपका नेग्लिजेंस होगा इन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नेंस। अभी करंट इशूज़ अगर हम देखें, इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा पोलावरम डैम कन्फ्लिक्ट में, जहाँ पर कोया और कोंडा ट्राइब्स हैं आंध्र प्रदेश में, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपोज़ किया था। क्यों अपोज़ किया था? क्योंकि उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त कंपेंसेशन नहीं मिला, पर्याप्त प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं दिया गया। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो आया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने डिस्कार्ड कर दिया, मतलब कोई जो ज़रूरत थी, जो ग्राम सभा से ज़रूरत थी, ग्राम सभा से परमिशन लेने की ज़रूरत थी,
कोई भी क्लियरेंस देने के लिए उसको हटा दिया गया है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में कोई भी ज़रूरत नहीं है ग्राम सभा से परमिशन लेने के लिए किसी भी फॉरेस्ट क्लियरेंस देने के लिए, जो कि वायलेट करता है फॉरेस्ट राइट 2006 को, जहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को और ग्राम सभा को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया था, पावर दिया गया था अपनी जंगल ज़मीन को, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने का। सो दैट अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज द डीम फॉरेस्ट एज अ लैंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। जो डीम फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए कोई भी कंसेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राम सभा से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेट इज़ अ वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट। इस पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने एक्शन लिया है और मना कर दिया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स की ज़मीन को कहीं और डेवलपमेंट के लिए देने के लिए, या फिर विदाउट एनी क्लियरेंसेस। डेट लीड टू अ डिस्प्यूट बिटवीन द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में आपस में क्या हो गया है, डिस्प्यूट हो गया इस बात को लेकर। सिंपल है। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट स्टेटस ऑफ आदिवासी लाइवलीहुड 2022 में रिलीज़ किया गया। एक NGO है, प्रधान NGO है करके, उन्होंने रिलीज़ किया है, जहाँ पे बताया गया कि फूड सब्सिडी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दी जाती है ना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS सिस्टम है, जहाँ पर बहुत फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू गवर्नमेंट फूड आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दैट स्कीम रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ आदिवासीज पॉपुलेशंस हाउस होल्ड विदाउट एनी फेस टू लोअर इनकम, है ना, जो लोअर इनकम के कारण उन्हें फेस करनी पड़ती थी, तो PDS सिस्टम से उन्हें बहुत ज़्यादा राहत मिली है, हेल्पफुल रहा है। तो आप एग्जाम्पल को लिख सकते हो कि डेट स्कीम शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन इन द ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एकलव्य मॉडल स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, क्लास 6 से लेके 8 तक हैं। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर चुके हैं। तो आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर के लिए करने के लिए है हमारे पास में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। दैन प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना है, अ वेंचर कैपिटल फंड टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स ऑफ ST यूथ। देन कम्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जन जातीय विकास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट इज़ वन धन योजना। वन धन योजना में 9 लाख बेनिफिशरीज 340 डिस्ट्रिक्ट्स में सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिंग द रिटेल मार्केटिंग और द लाइवलीहुड डेवलपमेंट एमंग द ट्राइबल्स। तो जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट हैं उनको मार्केटिंग करने में हेल्प करते हैं वन धन योजना के थ्रू। नेक्स्ट इज़ वन धन विकास केंद्र। वन धन विकास केंद्र जो है 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका काम क्या है? स्किल अपग्रेड करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ट्रेनिंग देना है ट्राइबल पॉपुलेशंस को, ट्राइबल यूथ्स को, एंड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना है। देन स्कीम इज़ द प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। सो जिस तरीके से आदर्श ग्राम योजना है वैसे ही है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। वहाँ पे इस एम और इस स्कीम्स के अंतर्गत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है विलेजेस को जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। देन कम्स द नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन में रिलैक्स नॉर्म्स, जो नॉर्म्स थे हेल्थ फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, बनाने के लिए, और रिलैक्स कर दिए गए हैं। मतलब आसानी से आप अब ट्राइबल एरियाज़ में पॉपुलेशंस के जहाँ पर हैं वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, है ना। हायर प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। देन कम्स प्रधानमंत्री जनजातीय विकास स्कीम 2021 एम्स फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट इन द 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स में ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए है। वन धन ग्रुप बनाया गया है, फॉर्मेशन कराया गया है। वन जनजातीय विकास स्कीम्स, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ट्राइबल डेवलपमेंट इन द 5 ईयर्स। देन कम्स स्कीम ऑफ मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट। ट्राइबल प्रोडक्ट को बनाना है जिनकी मार्केटिंग और लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराएगा, फैसिलिटी दी जाएगी फॉर स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर इम्प्रूव्ड प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक एंड द मार्केटिंग स्कीम। सिंपल है। नाउ वे फॉरवर्ड अगर देखें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या हमें करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वी नीड अ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का ज़रूरत है हमें। एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन साथ में बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से हमें प्लान करने की ज़रूरत है। डाटा ड्रिवन डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की ज़रूरत है। एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, वाटर, विलेज सबको साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग द एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज। हमें हर रिमोट एरियाज़ तक जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, हमें वहाँ पे एजुकेशन
बेसिक सर्विसेज जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटीज़ हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, रोड देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ एम्पावरिंग द ट्राइबल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे लोकल गवर्नेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, कैपेबिलिटी एट द लोकल लेवल, डिसीजन मेकिंग ले सकें, अपने फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें पावर देने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से होगा क्या, टू मिनिमाइज द स्ट्रेस ऑफ लो इनकम, उनके पास खाने के लिए टेंशन ना रहे, कहाँ से खाना आएगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, फूड इनसिक्योरिटी को कम से कम किया जा सके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सिंपल है। अभी समझते हैं और जो चीज़ें हैं, जिस ट्राइबल नॉलेज है, एक्नॉलेजमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ट्राइबल पीपल के, उनकी जो नॉलेज है उसको किस तरीके से उनके बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट वी नीड ट्राइबल नॉलेज एक्नॉलेजमेंट। हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है जो ट्राइबल नॉलेज है, जो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, एजुकेशन सिस्टम है उनका खुद का पर्सनल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में उनकी नॉलेज है, उसको भी बढ़ावा प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है हम बाहर से अपने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को उन पर थोपें। तो एक स्कीम है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट की इसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। और नॉन वायलेंस ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड राइट्स जो उनके हैं उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। देन सोशल मेन स्ट्रीमिंग की ज़रूरत है। सोशल मेन स्ट्रीमिंग होगी जब आप नॉलेज एक्नॉलेज करोगे, फिर उसको हम सोशल स्ट्रीमिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट करने की ज़रूरत है, ट्राइफेड और अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी ट्राइबल नॉलेज है, ट्राइबल अवेयरनेस है, उसको जनता तक ले जाने के लिए उनके बेनिफिट और फैसिलिटी और उससे जो भी बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, उसको ट्राइबल पॉपुलेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए और ऐसा करने की भी ज़रूरत है। देन कम्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ होल सोसाइटी। सो बेनिफिशरीज से पार्टिसिपेंट इन ग्रोथ अप्रोच पे जाना पड़ेगा। सिंपल है कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी भी नो रेजिलियंस और यूनिटी इन डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी पे जाती है। इसलिए हमें ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए भी टॉवर्ड्स in tribal populations we need to accept the tolerance, acceptance as a respect for the diversity, as well as we need to conserve and protect the uniqueness of tribal population. We don't need to force them to accept the mainstream culture, mainstream language, mainstream economic practices, as well as we have to recognize their unique way of living and culture activities. Thank you so much. यहाँ तक बात समझ में आई हो, बहुत अच्छा लगा हो, पढ़ के अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच। कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट माय एफर्ट। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सारे के सारे PDF स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।